मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा और उसके आसपास इन्होंने साधना और समाधि में हज़ारों लाखों लोगों का पथ प्रदर्शन किया। इनको स्वामी जी महाराज के नाम से जाना जाता है। आज भी इनकी परंपरा में अनेक जीवित संत हैं। एक परंपरा आगरा में चल रही है, एक ब्यास में चल रही है, एक सिरसा में सच्चा सौदा के नाम से चल रही है और लाखों लोग आज इस परंपरा से जुड़े हैं और सुमिरन का आनंद ले रहे हैं। शिव दयाल सिंह जी का कहने का अंदाज़ बड़ा ही सरल है, बड़ा प्यारा है। कहते हैं, धुन सुनकर मन समझाई। मन मानता नहीं था, लेकिन जैसे ही ओंकार की धुन इसने सुना, मेरा मन भी राजी हो गया कि इस बार मैं सही मार्ग पर हूँ और मन अब बाहर नहीं जाता, विषय रसों की ओर नहीं भागता, संसार की ओर नहीं भागता, वासनाओं और तृष्णाओं में नहीं उलझता। अब मेरा मन ओंकार की धुन सुनने में लगा रहता है और उससे राजी हो गया है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हरि स्वयं सृष्टि की वीणा पर अनहद का राग बजाता है, फिर भी न सुनाई दे जिसको, कितना वह मनुज अभागा है। इस धुन से जिसकी लगन लगी, सच उसकी सहज समाधि जगी। अत समाधि शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं स्वामी जी महाराज, जोगी जुक्ति कमावे अपनी और ज्ञानी ज्ञान कराई। कहते हैं लेकिन लोग उलझे हुए हैं। योगी हैं, वो उपायों में, विधियों में, तंत्र में, मंत्र में उलझे हुए हैं और ज्ञानी ज्ञान कराई। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो विद्वान कहे जा सकते हैं, ज्ञानी कहे जा सकते हैं, लेकिन वे तथाकथित ज्ञानी हैं। उन्हें भी सत्य का कोई पता नहीं है। कोई गीता पढ़ रहा है, गीता समझा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, रामायण समझा रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, वेद समझा रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कुरान समझा रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल समझा रहा है, लेकिन उन्हें भी परम सत्य का कोई अता पता नहीं है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है, मुक्ति चेरी भई द्वार ठाढ़ी रे। कहते हैं कि जो परम सत्य है वह विद्वत्ता से, ध्यान से, योग से, उपाय से प्राप्त होता नहीं। मुक्ति चेरी भई द्वार ठाढ़ी रे। लेकिन जो परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है, उसके द्वार पर मुक्ति तो दासी बनकर खड़ी रहती है। तीर्थ ना बरत ना दान ना पुण्य है, परी जमराज पर चोट गाढ़ी रे। कहते हैं मैं तो तीर्थ नहीं करता, व्रत नहीं करता, लेकिन मैंने मृत्यु को जीत लिया है। पूजा आचार ना नेम ना धर्म है। न पूजा करता हूँ, ना आचार करता हूँ, न कोई पुण्य करता हूँ, लेकिन पूजा आचार ना नेम ना धर्म है। लेन को आए बैकुंठ बाड़ी रे। लेकिन मुझे स्वयं गोविंद आता है और अपने धाम नित ले जाता है। और दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, सहज की राह एक संत काढ़ी रे। सब राहों को छोड़ करके संतों ने एक राह बनाई है, सहज योग का मार्ग बनाया है, जिस पर हज़ारों हज़ारों लोग बड़ी सरलता से चलकर परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, तपसी तप कर थाक रहे हैं और जती रहे जत लाई। लेकिन गजब के लोग हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं, कितने प्रकार के तप करते हैं लोग। हिमालय भागे चले जा रहे हैं, वहाँ साधनाएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, जबकि तथ्य ये है कि हिमालय ने कोई भी सद्गुरु पैदा नहीं किया, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं और अपने ढंग से तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाई। और कितने सन्यासी हैं, नाना प्रकार के जतन कर रहे हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, सुर नर मुनि सब जरें, जोगी और जति सन्यासी। सब जल रहे हैं, चाहे देवता हो कि मनुष्य हो कि मुनि हो, और जति हो कि सन्यासी हो, सब जले जा रहे हैं दुख की ज्वाला में, लेकिन किसी के हाथ कुछ आ नहीं रहा है। पंडित ज्ञानी चतुर जरे, कनफट्टा उदासी। कितने विद्वान हैं, वो भी दुख की ज्वाला में, ताप की ज्वाला में जल रहे हैं। जो कुछ लोग कनफट्टा नाथ साधु हैं, बन जाते हैं और नाना प्रकार के उपाय करते हैं, उन्हें भी कुछ हाथ लगता नहीं। कुछ लोग बैरागी हो जाते हैं, कुछ लोग उदासी हो जाते हैं, नाना प्रकार
की विधि करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन किसी को परमात्मा हाथ आता नहीं। और जंगम शिवरा जरे, कुछ लोग जंगम सन्यासी हैं, कुछ लोग जैन सन्यासी हैं, ये भी ताप में जले जा रहे हैं। और जरे नागा बैरागी, कुछ नागा साधु हैं, वे भी दुख में ताप में जले जा रहे हैं। तपसी दूना जले, और जो तपस्या कर रहे हैं तो इन लोगों से भी दुगना जल रहे हैं। तपसी दूना जरे बचे नहीं कोई भागी, कोई नहीं बच रहा है, कोई सौभाग्यशाली ही बच पाता है इन नाना प्रकार के उपायों से, नाना प्रकार की साधनाओं से, क्योंकि ये सारी साधनाएं तुम्हें कहीं भी पहुंचाती नहीं हैं। पलटू बचते संतजन जेकरे नाम आधार, लेकिन कौन बचता है? संत बच जाते हैं, जिन्होंने नाम को आधार बनाया है, जिन्होंने ओंकार को आधार बनाया है, केवल वे ही बच पाते हैं संसार की इस ज्वाला से, इस ताप से। और चिंता रूपी अगन में जरय सकल संसार, सारा संसार चिंतातुर है, विचार में, चिंता में मरा जा रहा है, शोक में जला जा रहा है, लेकिन केवल वे ही बचते हैं जिन्होंने ओंकार को, नाम को अपने जीवन का, अपनी साधना का आधार बनाया है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, ध्यानी ध्यान मानसी लावे। कुछ लोग हैं ध्यान में रुक गए हैं, शून्य में रुक गए हैं, निराकार में रुक गए हैं, और नाना प्रकार के मन को एकाग्र करने में रुक गए हैं, और वह भी धोखा खाई। जो एकाग्रता की साधना कर रहे हैं वे भी धोखा खा रहे हैं। एकाग्रता का संबंध अध्यात्म से नहीं है, समग्रता का संबंध ध्यान से है। एकाग्र नहीं होना है, समग्र होना है। और समग्रता साक्षित्व है, समग्रता है निराकार को अपना पूर्ण स्वरूप मान लेना, निराकार को अपने पूर्ण स्वरूप के रूप में जान लेना, निराकार में स्थित चैतन्यता को जान लेना। लेकिन लोग हैं कि एकाग्रता में उलझे हुए हैं, लोग हैं कि धारणाओं में उलझे हुए हैं, जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं, चुप्पे चुप्प न होई जे लाई रहा लिवतार। कुछ लोग सहस्रार में ध्यान कर रहे हैं, नहीं, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। और कुछ लोग मौन साधना कर रहे हैं, इससे भी भीतर मौन घटित नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाई। और जो विद्वान हैं, पंडित हैं, वो वेद की व्याख्या कर रहे हैं, वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में ऐसे मंत्र हैं जिनसे सारे तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं। अब ये सब धोखेबाज लोग हैं, इससे अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। विद्या बल सब जाई, और धीरे धीरे ये विद्या, जो पढ़ाई लिखाई का बल जो है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जो अनुभव का बल है, जो तत्वतः तुम जानते हो, जो ओंकार में रमण करते हो, ऐसे लोगों का तेज बल बढ़ता चला जाता है। लेकिन केवल विद्वत्ता के भरोसे, केवल मान्यता के भरोसे जो गति करते हैं, धीरे धीरे इनका तेज छींचता चला जाता है। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, पढ़ी पढ़ के पंडित सब थाके, अब मूलना पढ़े कुराना, अब भसम रमाई जोगिया भूले उन्हू भरम न जाना। ऐसे ही कोई मुल्ला है तो कुरान पढ़ रहा है, पंडित है तो वेद पढ़ रहा है, कुछ योगी हैं भसम रमा कर करके सोचते हैं कि वे परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। इन किसी को भी परमात्मा के भेद का कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रही पछताई। बुद्धि जहाँ तक जाती है वहाँ तक परमात्मा नहीं है। बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले वो भवसिंधु के पार है, ऐसा अष्टावक्र जनक को समझाते हैं। ये बुद्धि का मामला नहीं है, चतुरता का मामला नहीं है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबय चतुरता बरतय अपनी, ऐसा न कोई निरपख हुए खेले, ताथे मिटे अंतर की तपनी। लोग अपनी अपनी चतुराई बरतते हैं और धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। धर्म के नाम पर कोई दुख निवारण कर रहा है किसी का, अब धर्म का दुख निवारण से भला क्या संबंध है। और भणत नाम देव तिन थिति पाई, जाके राम नाम निज रटनी। लेकिन उन्होंने ही स्थित प्रज्ञता पाई है, अकंपता को जाना है, वही कूटस्थ हुए हैं, वही स्थित प्रज्ञ हुए हैं, वही साक्षी हुए हैं, जिन्होंने राम नाम को जाना है। और राम नाम के सुमिरन में जो रहते हैं, उन्होंने ही अपने भीतर के उस अमरद्वीप को जाना है, उस मानसरोवर को जाना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। कुछ लोग हैं कि नशा करते रहते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, और धर्म के नाम पर पीते हैं। अद्भुत बात है, साधना के नाम पर पीते हैं।
कहते हैं स्वामी जी महाराज की ये गांजा भांग पीने से और अमल करने से कोई परमात्मा तक पहुँचेगा नहीं, और अमल का दखल नहीं है। अमल शब्द लौलाई, एक ही अमल है, शब्द का अमल, नाम का अमल, नाम का सुमिरन। अगर अमल ही करना है तो नाम का अमल करो, नाम का सुमिरन करो, केवल वही तुम्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकता है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, और अमल की दर्जो छोड़े आप अपन गति जोई। अपने भीतर जाना है, दूसरा प्रकार के नशा करने से नहीं होगा। नशा ही करना है तो स्वयं का नशा करना है। और हरदम हाजिर प्रेम पियाला पुलक पुलक रस ले, और हमेशा नाम का प्याला उसके सामने हाजिर रहता है। उस नाम के प्याला को पियो, उस नाम के अमल को करो, तभी परमात्मा के द्वार तक तुम पहुंच सकते हो, और परमात्मा से मिलकर स्वयं ही परमात्मा हो सकते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत। Alles.